हेलो बच्चों, कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दमदार वीडियो के साथ। इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए सज्ज हो जाओ, तैयार हो जाओ और बिना किसी देरी के आप जुड़ेंगे। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमको शक्ति मिलती है। तो एक हम लोग बेहतरीन सा चैप्टर लेकर के आए, परितंत्र। पूरे क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे बच्चों, और सभी लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को और आराम से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहाँ पे पूछेगा, जैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछता है तो आपको पकड़ लेना है, ठीक है ना। ओके, कैसे क्वेश्चन घुमाता है मैं बताता रहूंगा बीच बीच में कि कैसे क्वेश्चन को घुमाता है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है बच्चों। ओके चलिए, तो देखिए मैं यहाँ तक लिखा क्यों पहले ये बता देता हूँ बच्चों। बहुत मेहनत लगती है यार, कसम से, दिल से। ये मैं यहाँ तक पढ़ाया, उसके बाद लाइट चली गई, अब फिर आई, फिर शुरू हो गया। मतलब सोचो यार, आप लोगों के लिए क्या नहीं करना पड़ता। लाइट गई, फिर बैठ गए, फिर आए, फिर बाप रे। थोड़ा सा आप लोग समझिए और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा परितंत्र। परितंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या बच्चों? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव के बीच, समझ रहे ना, सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध, आपसी जो संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। क्या हम बिना निर्जीव के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इन्हीं संबंधों को हम लोग कहते हैं परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सल ने दिया था। किसने दिया था? 1935 में एजी टॉन्सल भाई साहब एक वैज्ञानिक है, वही दिए थे, ठीक है। निर्जीव और सजीव के जो बीच संबंध यानी परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम पे हम लोग चलते, तो इकोसिस्टम पे हम लोग बात करते हैं। मतलब परिस्थितिकी तंत्र जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच का संबंध है। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे, इसे हम लोग सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जैविक और अजैविक। ये है बच्चों जैविक, इसे जैविक भी बोलते हैं, जैविक। और इसे हम लोग बोलते हैं निर्जीव है ना, अजैविक है भाई, आ लिख दो, अजैविक। इसे बोलते हैं जैविक, ठीक है ना। जैविक और अजैविक के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब यहाँ पे ये समझना। सजीव और निर्जीव के बीच संबंध ऐसे 1 बाय 1 करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग निर्जीव ले रहे हैं। अजैविक के बिना हम लोग क्या जी सकते हैं? नहीं जी सकते या नहीं रह सकते, उसकी बात करते हैं। तो देखो जैसे हम लोग कहते हैं वायु निर्जीव है, तो क्या वायु के बिना हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं वायु हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो सभी सजीव के लिए, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, उसके लिए वायु ऑक्सीजन चाहिए। और क्योंकि ऑक्सीजन श्वसन करवाता है, रिस्पायरेशन करवाता है ना। CO2 वायु है, अगर CO2 नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, तो हम लोग खाएंगे क्या? कद्दू ना? नहीं, ठीक है। अगला देखो, जल ही जीवन, मैंने लिख दिया भाई। जल तो जल है ना, जल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जल के कोई संभव नहीं सर। जल ही जीवन है, मैंने एक शब्दों में लिख दिया, जल ही जीवन है। यानी पौधों के लिए भी जल चाहिए, जंतुओं के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, संसार में सभी जीव को जल ही चाहिए। ताप में हमने लिखा बसंतीकरण। ये बसंती धन्नो वाली नहीं ना, बसंती वो बसंती नहीं है जो बसंता के साथ अपने घूमती है। बसंती का मतलब होता है यहाँ पर, बसंतीकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ पौधों को बसंतीकरण समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कुछ पौधों को उगते समय यानी बोते समय अलग ताप की ज़रूरत होती है, ग्रोथ करते समय अलग ताप की ज़रूरत होती है, और फल देते समय अलग ताप की ज़रूरत होती है। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे वो ग्रोथ करते हैं, फल देते हैं और उगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को बसंतीकरण कहते हैं। जैसे गेहूँ बोते समय देखो अलग ताप होता है, और वो ग्रोथ करता है ठंडी में, भयंकर ठंडी में गेहूं बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक है। अगर उग गया और ठंडी कम पड़ी तो गेहूं नहीं होगा भैया, चुरमुरा जाएगा, है ना। समझ रहे? जीरा बन जाएगा, जीरा समझते हैं ना, जीरा, उसके दाने छोटे छोटे जीरा जैसे हो जाएंगे, हो गए नहीं। लेकिन जब अब हो गया
ठीक है, ग्रोथ कर गया तो फिर से ताप हाई चाहिए ताकि फल पक सके, है ना, ताकि फल पक सके। तो इसी को कहते हैं बसंतीकरण। ठीक है, अगला प्रकाश जरूरी है। प्रकाश क्या जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है प्रकाश। प्रकाश के बिना कुछ है नहीं ना। तो प्रकाश इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले तो प्रकाश संश्लेषण होगा पौधे में, साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, फोटो पीरियड। फोटो मतलब क्या है? फोटो पीरियड, अरे वो बड़ा फोटो नहीं, ठीक है। फोटो का मतलब होता है जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो ऊर्जा आ रही है, यानी धूप या घाम, हमारे भाषा में कहते हैं, धूप में जो एनर्जी है वो फोटान एनर्जी है। कौन सा? फोटान। तो फोटान एनर्जी बच्चों, फोटान एनर्जी में कुछ बनता है, पौधे बनाते हैं, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटो पीरियड, इसे हम लोग कहते हैं दीप्ति काल या दीप्ति कालिता, दीप्ति कालिता, ठीक है, दीप्ति कालिता या फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं। ये क्या है सर? सुनो, ये क्या है इसको ध्यान समझ। फोटो पीरियड है क्या? कहता है कि कुछ ऐसे पौधे मान लो लगातार उसमें धूप 21 दिन तक पड़ा, ठीक है, डे में कुछ भी मान लेता हूँ, 21 दिन तक धूप पड़ा, तो 21 दिन के बाद उसमें फ्लावर आ जाएगा, ठीक है, 21 दिन में। लेकिन मान लो 18 दिन धूप पड़ा लगातार, ठीक है, और फिर 5 दिन उसको डार्क अंधेरे में रख दो, ठीक है, 18, फिर 23 दिन हो गया, फिर भी उसमें फ्लावर नहीं आया, पुष्प नहीं आया। लेकिन फिर से तुम उसको 3 दिन धूप में रख दो, फिर से 3 दिन रख दो, तो फिर से वो फ्लावर आ जाएगा। मतलब पौधा 21 दिन, चाहे लगातार तुम धूप में रखो, चाहे एक दिन के बाद अल्टरनेट करो, यानी 21 दिन तक वो काउंट करेगा, ठीक है, 21 दिन के बाद फ्लावर देगा या फल देगा। तो इसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, पीरियड मैंने गिनता है, मुझे कितने दिन धूप चाहिए तभी मैं फल या फूल दूंगा, तो इसे कहते हैं फोटो पीरियड। इसी तरह देखो, ठंडियों में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जब वो कोहरा निकलता है तो वो फसल लेट हो जाती है। लेट क्यों होती है? क्योंकि कोहरा पड़ गया, फोटो पीरियड नहीं हो पाया, फोटो पीरियड करता है वो, ठीक है, तो वो लेट हो जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश भी जरूरी है। हेलो बच्चों, एकदम सही बात है। साथ ही साथ निर्जीव जीव में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए जीने के लिए, है ना, तो विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो ये सभी जरूरी होता है परितंत्र में। दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। सेकंड नंबर हम लोग थे सजीव को। अब ये हो गया निर्जीव का हमने सब बता दिया। अब सजीव का देखो, सजीव का क्या है, तो कहता है कि देखो सजीव में कौन कौन से होते हैं परितंत्र में। तो परितंत्र मैंने समझाया कि दोनों का आपसी संबंध, तालमेल, दोनों का संबंध। तो इसमें देखो सजीव में आएगा, जिसे हम लोग सजीव को क्या नाम बोलते हैं? जैविक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बायोटिक, ना, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जैविक में देखो क्या आएगा, सजीव में देखो पहला आता है उत्पादक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर आता है उपभोक्ता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं, इसे डिकम्पोजर, ना, नहीं डिकम्पोजर नहीं होता है, कंज्यूमर होता है। तीसरा उपभोक्ता होगा, तीसरा अपघटक, डिकम्पोजर, ठीक है। तो 3 होते हैं सजीव में, 3 आपको दिखाई देगा। अब 1 बाई 1 करके मैं देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, तीनों को ध्यान से सुनो, देखना। देखो उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे सभी उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं बच्चों? हरे पेड़ पौधे उत्पादक का काम करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे सभी उत्पादक होते हैं, जितने भी धरती पर है हरे पेड़ पौधे, उसे उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा उपभोक्ता का मतलब होता है
उपभोक्ता मतलब जो परजीवी है, परजीवी मतलब जो अपने से भोजन नहीं बना पाता, भोजन के लिए किसी दूसरों पर आश्रित होता है। तो उपभोक्ता कौन है? जो ऊर्जा के लिए, जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। हेलो बच्चों, है ना, बात समझ में? जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर होता है उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अच्छा, उपभोक्ता भी कई प्रकार का, जैसे हम लोग उपभोक्ता का हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता में पहला नंबर आता है शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। शाका उबाले ना, कौन एक मूवी है दिल जले वाला, वो शाका नहीं, ये शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए सिर्फ हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। लिख लोगे ना, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। काहे लिए? भोजन के लिए ना बच्चों, भोजन याद रखना, या ऊर्जा। मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। शाकाहारी उसे कहते हैं जो हरे पेड़ पौधे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, या भोजन के लिए जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। सेकेंड नंबर उपभोक्ता जो दूसरे पर है, दूसरा होता है मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब बच्चों जो ऐसे जंतु जो भोजन के लिए शाकाहारी पर निर्भर है। किस पर? शाकाहारी पर। किस पर निर्भर है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं भोजन के लिए किस पर निर्भर है? शाकाहारी पे। मैं शॉर्ट कर लिखता हूँ, शाकाहारी। हेलो बच्चों, शाकाहारी पे। तीसरा होता है सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो दोनों पर निर्भर हो, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पर निर्भर हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, उत्पादक को देखना, इसे मतलब हरे पेड़ पौधे को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है। सेकंड नंबर देखो, इसमें शाकाहारी को द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। याद रहेगा ना बच्चों? ठीक है, देखो उत्पादकता का मतलब होता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जो है वो किसी एक टाइम पर, किसी एक साल में या किसी एक टाइम पर कितने उत्पादक मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तो उसे हम लोग उत्पादकता बोलते हैं। मान लो एक पौधा, मान लो एक साल में, मतलब एक पहले 5 किलो का है, एक साल में मान लो एक पहले 5 किलो का है। ठीक है, मान लो एक साल बाद वो 10 किलो का हो गया, तो उसकी उत्पादकता कितनी हुई? बोलो, 5 किलो ना। यस, एक साल में 5 किलो बढ़ा तो उसकी उत्पादकता 5 किलो। मतलब किसी निश्चित टाइम पीरियड पर, किसी निश्चित समय पर पौधों द्वारा जो उनका उत्पादकता होता है या जो वो ग्रोथ करते, जितना वो क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या कहलाता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक क्या है? अपघटन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? अपघटन। ठीक है, कौन सा? अपघटन। तो देखिए यहाँ पे अपघटन पे हम लोग बात करेंगे। अपघटन क्या है, सुनिएगा। अपघटन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा जब पेड़ पौधे के डेड बॉडी या जंतुओं की डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक से अकार्बनिक यौगिक में बदलता है, तो इसे हम लोग एक नाम देते हैं अपघटन। ठीक है, तो हम कहते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा जब छोटे छोटे
छोटे छोटे कणों में या कार्बनिक से अकार्बनिक और गैसों में बदलने को हम लोग कहते हैं अपघटन। तो अपघटन में पहला नंबर कौन कौन सा आता है बेटा? देखो अपघटन कितने तरीके से हो सकते हैं। तो अपघटन का पहला नंबर मैं आपको बताऊं तो इसे हम लोग कहते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। विखंडन का मतलब होता है फर्मेंटेशन, ठीक है, याद रहेगा। ओके, ठीक है। विखंडन का मतलब होता है फर्मेंटेशन। ये विखंडन है क्या? ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब कोई जीव या सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे की पत्ती, जड़, तना, उसकी शाखाओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। जैसे विखंडन कौन करता है? केचुआ, ठीक है ना। केचुआ जो होता है बच्चों विखंडन का काम करता है। केचुआ, ठीक है, केचुआ जो होता है अर्थवर्ग विखंडन का काम करता है। सेकंड, ठीक है। चलो अब इसे यहाँ पे देखो, सेकंड नंबर आता है निच्छालन। निच्छालन का मतलब क्या है? इसे लीचिंग बोलते हैं। निच्छालन का मतलब होता है लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या है? बात समझिए, लीचिंग का मतलब क्या है? ये लीचिंग किसे कहते हैं? तो लीचिंग का मतलब होता है जब कभी डेड बॉडी या कोई छोटे जीवों को, ठीक है, जब कोई छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव तोड़ता है तो उसमें कुछ ऐसे अकार्बनिक होते हैं। जब इसको कोई सूक्ष्म जीव तोड़ता है तो इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, यानी विलेय होते बच्चों, घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं, जल में घुल करके मिट्टियों के अंदर वो चले जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं निच्छालन। याद रहेगा? यस। अगला देखिए, तीसरा हम लोग इसको दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम होता है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है बच्चों, अब देखो इसमें भी टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो कौन कौन से? देखो, अपचयन का मतलब होता है जब कोई डेड बॉडी पर कोई जीव आता है और एंजाइम, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई वगैरह, फंजाई जैसे कुकुरमुत्ता वगैरह है, तो इसको जब इसके ऊपर आता है तो इसके ऊपर एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एंजाइम छोड़ता है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं जिससे उसको खा करके वो अपना जिंदा रहता है और उसको तोड़ भी देता है। तो ये भी एक मतलब तोड़ने वाला काम है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं अपचयन, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पर बच्चों। चौथा नंबर इसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमस क्या है? जरा बताओ। ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ह्यूमस का मतलब ये है जब कोई सूक्ष्म जीव, हेलो बच्चों, जब कोई सूक्ष्म जीव आता है और उसको तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, सूक्ष्म जीव आएगा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है। अपघटन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है। तो जब टूटता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता, तो साथ ही साथ इसमें कुछ टाइम के बाद यहाँ पे छोटे छोटे रंगीन क्रिस्टल बन जाते। क्रिस्टल, समझ रहे ना? क्रिस्टल यहाँ पे बन जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खनिजी भवन का मतलब क्या होता है? पांचवा नंबर होता है खनिजी भवन का मतलब बच्चों खनिज, जो ये यहाँ पर बना था क्रिस्टल के रूप में, ह्यूमस। अब इसको फिर से बैक्टीरिया काफी लंबे समय के बाद फिर से इसको तोड़ेगा तो ये टूट करके फिर से मतलब जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसके कई प्रोसेस आपके सामने दिया गया। तो अपघटन क्या होता है? अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव छोटे छोटे टुकड़ों को या मृत शरीरों को तोड़ता है, उसे अपघटन बोलते हैं। अपघटन कई तरीके से होता है, यहाँ पे मैं बता दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। बहुत ही मस्त क्वेश्चन इसमें से आता है बच्चों, वो क्वेश्चन कौन सा है बताओ? इसमें से क्वेश्चन हम लोग अगला चलते हैं तो आता है बच्चों पिरामिड वाला, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आता है? पिरामिड। कौन सा क्वेश्चन? पिरामिड, ठीक है ना। पिरामिड वाला आता है। कौन सा क्वेश्चन? पिरामिड, ठीक है।
एक और क्वेश्चन है, मैं उस पर पहले चर्चा कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? जैसे मैं आपको लास्ट में अभी बताया था, ये हो गया। अब अगला हम लोग चलते हैं दूसरा, उत्पादकता वाला खत्म हो गया, और तीसरा हम लोग चलते हैं उपभोक्ता पर। हाँ, उपभोक्ता में हमने आपको क्या क्या बताया बताओ। कभी कभी ये उपभोक्ता पर 7 नोट लिखने का आता है। उपभोक्ता का मतलब ये होता है जब ऐसा जीव जो भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा जीव जो भोजन या ऊर्जा लिख देते हैं, ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। मतलब अपना भोजन नहीं बना सकता। अब इसमें देखो उपभोक्ता कौन कौन से, पहला नंबर है शाकाहारी वाला, फिल्म वाला नहीं, दिल जले वाला। शाकाहारी का मतलब होता है, शाकाहारी हम किसे कह सकते हैं? शाकाहारी का मतलब ये होता है बच्चों, शाकाहारी का मतलब जो भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। यस सर, खत्म। दूसरा होता है मांसाहारी का मतलब होता है जो भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, जो किसके लिए निर्भर होता है? कहता है शाकाहारी पर निर्भर होता है। ठीक है ना। हेलो बच्चों, तीसरा होता है सर्वाहारी का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वाहारी का मतलब जो ऊर्जा के लिए दोनों पर आश्रित है, जो ऊर्जा के लिए दोनों पर, मैं दोनों लिख देता ऐसे शॉर्टकट में, दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला तो उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जो अपना भोजन नहीं बनाता, अर्थात ऊर्जा या भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता कई भाग में बांटा गया, पहले शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, डिकम्पोजर भी बता दिए, उपभोक्ता भी बता दिए, उत्पादक भी बता दिए। ठीक है, हरे पेड़ पौधे सभी उत्पादक होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है पिरामिड, या पिरामिड से पहले हम लोग पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं बच्चों? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में फूड चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चैन बच्चों। तो देखो इसमें होता क्या, परितंत्र क्या है? हमने आपसे बताया परितंत्र का मतलब होता है बच्चों जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं या सजीव और निर्जीव पर निर्भर होते हैं, इसे हम लोग परितंत्र बोलते हैं। तो परितंत्र में जब हम लोग देखते हैं तो जो भोजन के लिए एक दूसरे को खाते हैं उसमें एक चैन बन जाती है। सिंपल, एक दूसरे को जो खाते हैं भोजन के लिए, संसार में देखो ना तो आपको क्या दिखेगा? आपको यही दिखेगा कि सर भोजन के लिए एक दूसरे को खाते हैं सभी जीव, है ना, उसे हम लोग कहते हैं फूड चैन। ठीक है, यानी परितंत्र में भोजन के लिए जो एक दूसरे जीवधारियों को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फूड चैन। अभी फूड चैन बहुत सारे परितंत्र का मिलेगा। फूड चैन जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो हरे पेड़ पौधे हैं बच्चों, हरे पेड़ पौधों ये तो प्रकाश संश्लेषण किया, इसे हम लोग कहते हैं। पहला देखो परितंत्र की सबसे छोटी या प्रारंभिक इकाई है, यही सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेगा फिर सब में ट्रांसफर करेगा। तो हरे पेड़ पौधे को हम लोग बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, अब इसको जो लेता है, जैसे हम लोग लेते हैं हरे पेड़ पौधे को कौन खाया? बकरी खाई। बकरी को कौन खाया? मानव, है ना, ऐसे। तो एक चैन बन गया ना। अगर हम फिर दूसरा चैन लें, हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे को कौन खाया? मान लो कीट खाया। ठीक है, कीट को कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? सर्प खाया। सर्प को कौन खाया? बाज खाया, है ना बच्चों, ऐसे। तो देखो सिंपल सब एज ए फूड के लिए एक चैन बन रही है सीधा, चाहे जिस तरह की चैन बना दो यार,
चाहे जिस तरह बनाओ, है ना। और भी कहते हैं हरे पेड़ पौधे पर फिर से बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे पर हम लोग फिर से, हरे पेड़ पौधे होते हैं उसको कौन खाता है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे को मान लो हम कह देते हैं वो गाय खाई, है ना। गाय को कौन खाया, शेर खाया, ऐसे बना दो, कोई भी चैन बना दो, बन जाएगा। अच्छा, अगर हम तालाब का बनाएंगे तो तालाब का अलग बनेगा, जल का। मैं तालाब का बना रहा हूँ, देखो तालाब का बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो स्थल का है सबका, तालाब को मैं बनाऊँ। जैसे हम लोग कहते हैं तालाब में क्या होते हैं, शैवाल, काई यार, काई, शैवाल। या हम दूसरा नाम देते हैं पादप प्लवक। पादप प्लवक, पादप प्लवक को कौन खाता है, ये तो फोटोसिंथेसिस की है, प्रकाश संश्लेषक है। इसको खाने वाला कौन है, हमने कहा जंतु प्लवक, जंतु प्लवक, जंतु प्लवक, ठीक है। अगला देखो, जंतु प्लवक को कौन खाता, मछली, मछली। इस मछली कौन खाता, बड़ी मछली, ठीक है, बड़ी मछली। तो ये देखो, ये भी एक परितंत्र बन गया, तालाब का परितंत्र है, ठीक है। तो जिस तरह आप देखें उस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला का मतलब परितंत्र में जब एक जीव दूसरे जीव को ऊर्जा के लिए उपयोग करता है तो एक चैन बन जाती है जिसे फूड चैन के नाम से जानते हैं। तो फूड चैन तुमसे कोई भी पूछ सकता है, स्थल का भी पूछ सकता है, जल का पूछ सकता है, जिसका पूछेगा उसको आपको बता देना है, बना देना है, ठीक है, राइट, बोलो यस। चलो, अगर हम लोग कहते हैं फूड, फूड क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। अगला नंबर खाद्य जाल, फूड वेब बोलते, खाद्य जाल, फूड वेब। ये जाल क्या है बच्चों, हम एक बार बोले बहुत सारे, देखो एक सिंपल सी हम कहते बहुत सारे खाद्य श्रृंखला को सम्मिलित कर दो, सम्मिलित करने पर खाद्य जाल बनता है। सिंपल से यार, बहुत सारे को इकट्ठा कर दो। जैसे देखो, खाद्य जाल मैंने क्या किया, ये मान लो लैंड है, ये हरे पेड़ पौधे, छोटे मोटे बड़े हरे पेड़ पौधे मैंने बना दिया। अब इसमें क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यस।